हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसमें सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का मॉडल पेपर नंबर 2 यानी सेट 2 मैं आज लेकर आया हूं, जिसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 100 तक मैं समझाऊंगा। इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70% आप आने की संभावना है। कुल 4 सेट हैं, एक सेट मैंने पहले ही दे दिया था, अब मैं दूसरा सेट जारी करने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद पुनः तीसरा और चौथा भी आ जाएगा। साथ ही साथ आपको विशेष जानकारी दे दें, हिंदी का तीनों सेट हमने बना कर दिया कर्पूरा एकेडमी चैनल पर। अकाउंटेंसी का सेट जारी किया है, अब मैं बिजनेस स्टडी का सेट देने जा रहा हूँ। देखते हैं मॉडल सेट 2 का पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। प्रबंध का सार है। प्रबंध का सार क्या होता है? जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको जानकारी दिया था, जो प्रबंध के सार में आया था, जो प्रबंध का सार समन्वय होता है। प्रबंध का सार समन्वय होता है। दिया है संगठन, स्टाफिंग, ये सभी, तो जी नहीं, इसका सार, प्रबंध का सार समन्वय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है जो नई आर्थिक नीति है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी, तो आप आंसर जाए ये सभी, यानी इसका चौथा विकल्प हो जाएगा। संगठन प्रक्रिया के कदम हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? तो संगठन प्रक्रिया के 4 कदम हैं। संगठन प्रक्रिया के कितने कदम हैं? 4 कदम हैं। आगे बढ़ते हम लोग, फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है। तो प्रशिक्षण कैसी प्रक्रिया है? चालू प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया, ये सभी। तो इसके विकल्प नंबर डी में आप चले जाएं, जो कि लगभग सबका एक ही अर्थ होता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया है, चालू प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। नियंत्रण आवश्यक है छोटे उपक्रम के लिए, मध्यम उपक्रम के लिए, बड़े उपक्रम के लिए, या इनमें से सभी? तो आप इसमें से इनमें से सभी में डाल दें, नियंत्रण सबके लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता है। सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं क्या है? सरलता, तरलता, मितव्ययिता, ये सभी। तो आप इसमें भी चले जाएं, 6 का जो डी होगा वो बेहतर विकल्प है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 7 में आते हैं। वित्तीय क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का प्रथम कार्य है। वित्तीय प्रबंध का प्रथम कार्य कोषों की अधिप्राप्ति, वित्तीय पूर्वानुमान, वित्तीय नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखें जी इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर विकल्प नंबर 1 होगा, कोषों की प्राप्ति। वित्तीय प्रबंध का पहला कार्य रुपया प्राप्त करना, कोष की प्राप्ति। समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक या समय की बर्बादी। तो समन्वय क्या है? समन्वय जो है, यहाँ पर जाएंगे, समन्वय आवश्यक है। समन्वय क्या है? आवश्यक है। कहीं कहीं ऐच्छिक भी दिया है, जो कोरिलेशन ऐच्छिक है, लेकिन बुक में इसका उल्लेख किया है आवश्यक है। अगर हम पहले सेट में ऐच्छिक डाल दिए हों तो आप उसमें आवश्यक में चले जाए, समन्वय आवश्यक है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में होती है वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, सुधार। तो आप जान लें इसका आंसर हो जाएगा लाभों में वृद्धि होती है। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभों में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को क्या प्रभावित करते हैं? आर्थिक नीति, आर्थिक प्रणाली, आर्थिक विकास, या ये सभी? आंसर इसका डी हो जाएगा, ये सभी। नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है।
निम्न प्रबंध का, मध्यम प्रबंध का, उच्च प्रबंध का या इन सभी प्रबंध का? तो आप जान ले नियुक्तिकरण में सभी प्रबंधों का योगदान रहता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो नियोजन के 4 प्रकार होते हैं। अब आइए, संगठन सहायक नहीं है। संगठन सहायक नहीं है समन्वय में, मनोबल में, भ्रष्टाचार में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, भ्रष्टाचार में वृद्धि या विकास में वृद्धि। तो संगठन किस चीज़ में सहायक नहीं है? तो आप जान ले, यह भ्रष्टाचार में वृद्धि में सहायक नहीं है। यह विकल्प नंबर सी हो जाएगा इसका। कर्मचारियों का प्रशिक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य या धन की बर्बादी। तो आप जान ले, इसका आवश्यक में चले जाए, कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या इनमें से सभी स्तर। तो आप चले जाएं इसमें से, इनमें से सभी स्तर। निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है। डी विकल्प में चले जाएं, इनमें से सभी स्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं, संगठन प्रक्रिया में निहित है सामान्य कार्य का समूहीकरण, कार्य का विभाजन, सही व्यक्तियों को कार्य सौंपना या ये सभी। तो आप चले जाए यहाँ पर 16 के डी में, ये सभी। यह विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होती है। अस्थाई पूंजी की दैनिक व्ययों की गलत, भूमि खरीदने में, ये सही हो जाएगा। बी विकल्प में आप चले जाएं, यानी 17 का जो होगा आंसर वो बी आंसर हो जाएगा। सेबी नियंत्रक है उत्पादन का, आंतरिक व्यापार का, पूंजी बाजार का या सरकार का। तो आप जान लें, सेबी जो नियंत्रक है वह पूंजी बाजार का नियंत्रक है। इसमें से आप सी विकल्प में चले जाएं। अगला है, उद्यमिता सृजन करने का एक प्रयास है। उद्यमिता सृजन करने का एक प्रयास है। जोखिम, लाभ, रोजगार, व्यवसाय। तो उद्यमिता क्या सृजन करती है? तो आप यहाँ चले जाएं 19 के सी विकल्प में। उद्यमिता सृजन करता है, रोजगार सृजन करता है। यहाँ पर सी विकल्प में चले जाएं। भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है वाइस, कॉमन कॉज, ए बी दोनों। तो सी डाल दीजिए, ए बी दोनों। ऑटोबायोलॉजिकल जो वाइस होता है। इसके बाद विपणन का प्रबंध है उपभोक्ताओं को, विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को या इनमें से सभी। तो अगर देखा जाए तो यह इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। डी विकल्प में आप चले जाएं। अगला है, स्वामी कोष में सम्मिलित नहीं है। स्वामी कोष में क्या सम्मिलित नहीं है? पूंजी कोष तो शामिल है। यह ऋण पूंजी सम्मिलित नहीं है। संचय सम्मिलित है, अंश प्रीमियम सम्मिलित है। बी विकल्प में चले जाएं, ऋण पूंजी सम्मिलित नहीं है। लेबलिंग है, लेबलिंग अनिवार्य, आवश्यक, ऐच्छिक, धन की बर्बादी। तो बी विकल्प में चले जाएं, आवश्यक इसका आंसर हो जाएगा। लेबलिंग आवश्यक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के कितने अधिकार हैं? तो 6 अधिकार है। उपभोक्ता के 6 अधिकार है। आप सी विकल्प में चले जाएं। राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास प्रतिफल है। तो राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास जो प्रतिफल है वो किसका? उद्यमिता का। जी सही है। नियोजन, संचालन, सरकार। जी नहीं, ए विकल्प में चले जाएं। ए बेहतर इसका विकल्प होगा। अगला है, विज्ञापन किया जाता है व्यवसाय के विकास के लिए, वित्तीय व्यवस्था के लिए, विक्रय संवर्धन के लिए, जनसंपर्क के लिए। तब व्यवसाय के विकास के लिए जो इसमें दिया गया है, जो विज्ञापन क्यों किया जाता है? तो वित्तीय व्यवस्था के लिए। जिन्हें इसका सी विकल्प होगा। बेहतर विकल्प इसका सी होगा, जो विक्रय संवर्धन के लिए, विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन किया जाता है। कोषागार विपत्र की अधिकतम अवधि होती है।
कोषागार विपत्र की अधिकतम अवधि 1 वर्ष होती है। ट्रेजरी बिल जो होता है वो 1 वर्ष के अंदर का होता है। पर्यवेक्षण है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यवेक्षण जो होता है वो हमारे लिए आवश्यक होता है। 28 का ए विकल्प जो होगा वो हमारे लिए बेहतर होगा। 28 के ए विकल्प में चले जाएं। आगे हम लोग देखते हैं नियंत्रण कार्य है। नियंत्रण किसका कार्य है? पर्यवेक्षक का कार्य है, विक्रेता का कार्य है, प्रबंधक का कार्य है या कर्मचारियों का कार्य है? तो नियंत्रण का कार्य किसको सौंपा गया है? तो नियंत्रण का कार्य पर्यवेक्षक को सौंपा गया है। ये कार्य करवाने के लिए ये पर्यवेक्षक को सौंपा जाता है। चयन प्रक्रिया के चरण हैं। तो चयन प्रक्रिया के कुल 9 चरण होते हैं। चयन प्रक्रिया के कुल 9 चरण होते हैं। चयन प्रक्रिया में कितने चरण? 9 चरण। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। विभागीय संगठन, औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन या अनौपचारिक संगठन। तो यहाँ पर कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो अनौपचारिक संगठन डी विकल्प है, सब बेहतर ये आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है नियोजन नहीं है। मानसिक कसरत तो है, आगे देखने वाला ये भी है, समय की बर्बादी ये आंसर इसका हो जाएगा। यानी इसका आप 32 का आप आंसर डाल दीजिए सी विकल्प, यह समय की बर्बादी नहीं है, नियोजन नहीं है। चयन प्रक्रिया आगे हम लोग बढ़ेंगे। किसी भी देश के विकास में आवश्यकता है, किसी भी देश के विकास में आवश्यकता है भौतिक संसाधनों की, सही है, आर्थिक संसाधनों की, सही है, कुशल प्रबंध की, सही है, इनमें से सभी। तो आप 33 के डी में चले जाएं, इनमें से सभी। किसी भी देश के विकास में आवश्यकता है सभी हो जाएगा। कुशल प्रबंध यदि रहता इनमें से कोई नहीं तो आप सी में चले जाते, कुशल सब इसके डी विकल्प हो जाएगा, इसका आंसर डी विकल्प हो जाएगा, यानी 33 का डी होगा। प्रबंध के 14 सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल इसके 14 सिद्धांत को दिए थे। हेनरी फ्यूल ही ने प्रबंध प्रशासनिक प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। भारत में उदारीकरण की नीति रही है। तो भारत में उदारीकरण की नीति जो है वह सफल रही है, सफल में डाल दें। नियोजन आवश्यक है उद्देश्य प्राप्ति में, समन्वय में, प्रभावी नियंत्रण में या इन सभी में। तो आप इसमें चले जाएं इन सभी में, यानी इसका डी विकल्प हो जाएगा। 36 का डी आंसर हो जाएगा। आगे है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है। तो परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी कम दी जाती होगी। क्या है यहाँ पर? परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को कम मजदूरी दी जाती होगी। निम्न में कौन संगठन के लक्षण नहीं है? निम्न में कौन संगठन के लक्षण नहीं है? तो व्यक्तियों का समूह, यंत्रों का समूह, ये संगठन के लक्षण नहीं है। बी विकल्प में आप चले जाएं, 38 का बी हो जाएगा। कर्मचारी विकास का उद्देश्य है। कर्मचारी विकास का क्या उद्देश्य है? योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर या ये सभी। तो 39 के डी हो जाएंगे, ये सभी। निम्न में कौन भर्ती का बाह्य साधन नहीं है? निम्न में कौन भर्ती का बाह्य साधन नहीं है? स्थानांतरण, प्रत्यक्ष भर्ती, कैंपस भर्ती, ठेकेदारी भर्ती। तो हमको लगता है 40 का जो है बाह्य साधन नहीं है। स्थानांतरण आंतरिक भर्ती का स्रोत है। स्थानांतरण ए विकल्प हो जाएगा इसका, ए विकल्प 40 का ए हो जाएगा स्थानांतरण। संदेशवाहन के प्रकार हैं। संदेशवाहन के लिखित भी हैं, मौखिक भी हैं, औपचारिक, सब उपरोक्त सभी डी में चले जाएं आप। 41 के डी। नेता में होती है निपुणता, दूरदर्शिता, आत्मविश्वास, ये सभी हो जाएगा इसका डी विकल्प। नेता में क्या होती है? निपुण होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए,
ये सभी इसका डी विकल्प हो जाएगा। प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट, शालीन, तो यहाँ पर हम 43 के में सी में चले जाएंगे। अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, हमेशा विरोध करेंगे। आप बच्चों पर भी नियंत्रण कीजिए, वो आपका विरोध करेगा। कार्यशील पूंजी का स्रोत है। कार्यशील पूंजी का क्या स्रोत है? देनदार, बैंक अधिविकर्ष, नगद विक्रय और उपरोक्त सभी। तो कार्यशील पूंजी का जो स्रोत है वो विकल्प डी होगा, उपरोक्त सभी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष का, दीर्घकालीन कोष में वह व्यवहार करता है। अल्पकालीन मुद्रा बाजार करता है, दीर्घकालीन पूंजी बाजार करता है। तो 46 का यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। वित्तीय प्रबंधक क्या निर्णय लेता है? तो वित्तीय प्रबंधक वित्त का निर्णय, विनियोग का निर्णय, लाभांश का या उपरोक्त सभी का। तो वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है तो उपर्युक्त सभी का। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है उपर्युक्त सभी का। इसका डी विकल्प हो जाएगा आंसर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। 1986 में पारित हुआ था। भारत में उपभोक्ता विकास कार्यक्रम रहा है। भारत में उपभोक्ता विकास कार्यक्रम रहा है, तो यहाँ पर इसका विकल्प हो जाएगा सफल। भारत में उपभोक्ता विकास कार्यक्रम रहा है। सफल, असफल, सुधार की आवश्यकता है। तो भारत में उपभोक्ता विकास कार्यक्रम रहा है सफल, और कहीं कहीं सुधार की आवश्यकता पर भी है। तो यहाँ हमारे विचार से भारत में उपभोक्ता विकास कार्यक्रम सफल ही रहा है। विपणन की अवधारणा का महत्व है। विपणन की अवधारणा का महत्व समाज के लिए सही है, उपभोक्ता के लिए सही है, उत्पादक के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका विकल्प डी हो जाएगा। ये सभी बजट के प्रकार होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट के 4 प्रकार का चर्चा है। बजट 4 प्रकार के होते हैं। नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य हैं। नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो मुख्य उद्देश्य भिन्नता, विचलन, सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो आप चले जाए 52 में, आप बी विकल्प में चले जाए। नियंत्रण के मुख्य उद्देश्य विचलन होता है। बजट एक डॉट 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 अवधि के लिए तैयार किया। बजट एक खाली स्थान अवधि के लिए तैयार किया जाता है। तो बजट लंबी अवधि के लिए सही है, अल्प अवधि सही है, निश्चित अवधि सही। इनमें से सभी डी विकल्प में आप चले जाएं। 53 का डी हो जाएगा आंसर। 54 अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। अस्थायी पूंजी का स्रोत नहीं है। ऋण पत्रों का निर्गमन, ये तो है। अंशों का निर्गमन, ये सब। लेनदार, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो जाएगा। सही विकल्प सी हो जाएगा। यह उसका स्रोत नहीं है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत क्या है? तो वित्त का ऋण पत्र, समतांश, पूर्वाधिकार अंश, प्रतिधारित आय। डी विकल्प में चले जाएं। प्रतिधारित आय इसके आंसर हो जाएंगे। नेता अधीनस्थों से काम लेता है। नेता चातुरी से, डंडे से, धमकाकर, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से चले जाएं चातुरी में, ए विकल्प में चले जाएं। 56 का ए आंसर हो जाएगा। आगे है पर्यवेक्षण प्रबंध का खाली स्थान स्तर है। तो पर्यवेक्षण प्रबंध का शायद निम्न स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है। पर्यवेक्षण प्रबंध का निम्न स्तर है। इसके बाद निर्देशन है। निर्देशन अनिवार्य है, आवश्यक है, अनावश्यक समय की बर्बादी। तो निर्देशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर निर्देशन अनिवार्य हो जाएगा। नियंत्रण प्रबंध का खाली स्थान कार्य है। नियंत्रण प्रबंध का शायद चौथा कार्य या अंतिम कार्य कहा जाए। यह प्रबंध का अंतिम कार्य हो जाता है। यह प्रबंध का अंतिम कार्य हो जाएगा, यानी नियंत्रण प्रबंध का अंतिम कार्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में चले जाएं। अंतिम कार्य, तो अंतिम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम में क्या होता है? तो नियोजन हो गया। नियोजन के बाद क्या होगा? संगठन हो जाएगा। संगठन के बाद क्या हो जाएगा? संगठन के बाद नियुक्तिकरण हो जाएगा।
फिर निर्देशन हो जाएगा, तब नियंत्रण। तो इस हिसाब से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। प्रबंध 59 का डी चले जाए। प्रबंध दिया गया, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है? तो पूर्ण विज्ञान, सरल विज्ञान, अर्ध विज्ञान या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध इसमें दिया गया सरल विज्ञान में आप इसको डाल दें, यह सरल विज्ञान का पार्ट है। प्रबंध कला है, प्रबंध कला है तो क्या दूसरों से काम लेने की, खुद काम करने की, ए और बी दोनों। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। अगला है प्रयोजन आकलन है, प्रयोजन आकलन है। प्रयोजन आकलन क्या है? 1986, 1987, 1968 या इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोजन आकलन 1986 है। जोखिम पूंजी शिलाधार स्थापित किया गया। जोखिम पूंजी शिला निर्यात विश्लेषण का, आयात विश्लेषण का या ए बी दोनों का। तो यहाँ पर आंसर आप चले जाएं सी विकल्प में, ए बी दोनों का। एक अच्छी योजना होती है, एक अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है। सी विकल्प में चले जाएं, इसका आंसर लोचपूर्ण हो जाएगा 64 का। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसने कहा था? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित हुआ था। नियोजन सभी प्रबंधकीय कार्यों का प्रारंभ है, अंत है, प्रारंभ और अंत दोनों है। तो यहाँ पर आप चले जाएं सी में, प्रारंभ अंत दोनों है। प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ क्या हस्तांतरण अति आवश्यक है? प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ अधिकार, मानव शक्ति। तो यहाँ पर 67 का आप ये चले जाएं, अधिकार का हस्तांतरण जरूरी है। संगठन के जीवन में भर्ती होती है, संगठन के जीवन में भर्ती निरंतर होती है। जब जरूरत पड़ता है तब भर्ती की आवश्यकता होगी तो भर्ती किया जाएगा। प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो प्रभावी संदेश वाहन कैसे भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए? तो अस्पष्ट भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? तो H.S. पर्सन्स, डाइमर, F.W. टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंध के F.W. टेलर, यानी 70 का सी विकल्प हो जाएगा। 70 के सी में आप चले जाएं। प्रशिक्षण की विधियां हैं, प्रशिक्षण का सम्मेलन, व्याख्यान, प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो 71 का आपको आंसर हो जाएगा, प्रशिक्षण की विधियां हैं। इसका डी विकल्प हो जाएगा। 71 के डी में आप चले जाएं, 71 के डी विकल्प में चले जाएं, इसका आंसर डी हो जाएगा। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के कितने? 14 सिद्धांत दिए। प्रशासनिक प्रबंध के कितने सिद्धांत? 14 सिद्धांत। तो हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर, जो प्रशासनिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? हेनरी फ्यूल। उन्होंने कितने सिद्धांतों को जन्म दिया? 14 सिद्धांत को। वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है वित्त का, विनियोग का, लाभांश का, इनमें से सभी। डी विकल्प में चले जाएं, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। प्रभावी नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण है कैसा? स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक, इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है, प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है। प्रभावी नियंत्रण कैसा होता है? तो गत्यात्मक होता है। स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक या इनमें से सभी। तो गत्यात्मक डाल दीजिए, प्रभावी नियंत्रण गत्यात्मक होता है। पर्यवेक्षण तत्व है नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ चले जाएं, पर्यवेक्षण तत्व है नेतृत्व का, नियोजन का, निर्देशन का या इनमें से
कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्देशन का पर्यवेक्षण तत्व है। निर्देशन के 4 तत्व, उसमें एक पर्यवेक्षण भी आता है। पूंजी बाजार व्यवहार करता है। पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष में। पूंजी बाजार कैसा करता है? दीर्घकालीन कोष में। पूंजी बाजार कैसा करता है? दीर्घकालीन कोष में। पूंजी बाजार कैसा करता है? दीर्घकालीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार व्यवहार करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था वह कब हुआ था? तो आपको पता होगा, इससे पहले भी हमने इसको बताया था। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित होने का डेट 1986 है। 1986 में यह पारित हुआ था। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में। ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन है। और औपचारिक संगठन? जी नहीं। संचार में बाधा? जी नहीं। यह अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार, संचार में बाधा, समांतर संचार? जी नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ग्रेप वाइन है। अनौपचारिक संचार ग्रेप वाइन है। ग्रेप वाइन है अनौपचारिक संचार। बढ़ते, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। विज्ञापन में सम्मिलित होता है। विज्ञापन में सम्मिलित होता है। विपणन में, सॉरी, विपणन में क्या सम्मिलित होता है? क्रय, विक्रय, भंडारण, इनमें से सभी। डी विकल्प में आप चले जाएं, इसका आंसर डी हो जाएगा। विज्ञापन माना जाता है। अपव्यय, विनियोग, विलासता, इनमें से कोई नहीं। विनियोग में चले जाए। विज्ञापन माना जाता है विनियोग। विज्ञापन क्या माना जाता है? विनियोग। विज्ञापन माना जाता है विनियोग। अब हम लोग आते हैं आगे। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। बचत खातों पर? जी नहीं। चालू खातों पर? जी, ये इसका आंसर सही होगा। बी विकल्प में चले जाएं, चालू खातों पर। बी विकल्प में चालू खातों पर बैंक से अधिविकर्ष की सुविधा मिलती है, चालू खातों पर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नवीन निर्गमित अंशों में कौन व्यवहार करता है? नवीन निर्गमित अंशों में प्राथमिक बाजार व्यवहार करता है। कौन बाजार? प्राथमिक बाजार। कौन बाजार? प्राथमिक बाजार। नए अंशों का निर्गमन कौन करता है? तो प्राथमिक बाजार। कौन करता है? प्राथमिक बाजार। कौन करता है? प्राथमिक बाजार। बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय अंतिम कार्य का या गैर वित्तीय है? तो दिया गया यहाँ पर जो बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण होता है। बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण होता है। यहाँ पर देख लें, बजट प्रबंध का क्या होता है? बजट प्रबंधकीय नीति का वित्तीय विवरण होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बजट प्रबंध का नीति का वित्तीय विवरण होता है। नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और इनमें से सभी। तो ये आंसर इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी इसके अंग हैं। आगे है, अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। तो अधिकार का हस्तांतरण दैनिक कारिका, गोपनीय कारिका या साधारण कारिका। तो हम लोग यहाँ चले जाएंगे। इसमें जो अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, गोपनीय कारिका। यहाँ पर क्या चले जाएंगे आप? यहाँ चले जाएं गोपनीय कारिका। अधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है, गोपनीय कारिका। अब हम इसके आगे जाएंगे। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। तो हेनरी फ्योल, अभी हमने इससे पीछे आपको ये समझाया था। तो प्रशासनिक प्रबंध के कौन है? तो हेनरी फ्योल। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। तो यहाँ देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है। कर्मचारियों की स्वेच्छा पर क्या निर्भर करता है? औपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन या विभागीय संगठन। तो यहाँ पर हो जाएगा अनौपचारिक संगठन। इच्छा की जब बात आएगी तो अनौपचारिक संगठन। समन्वय है ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक समय की बर्बादी। तो ऐच्छिक आवश्यक है, समन्वय आवश्यक है। समन्वय क्या है? आवश्यक है। हम लोग इसमें आवश्यक में चले जाएंगे। इसके बाद है, पूंजी की आवश्यकता खाली स्थान अवधि के लिए होती है। अल्पकालीन, दीर्घकालीन, अल्प दीर्घ दोनों। तो यहाँ पर आप इसमें से
अस्थाई पूंजी की आवश्यकता, सॉरी पूंजी की आवश्यकता नहीं, अस्थाई पूंजी है, तो अस्थाई पूंजी तो दीर्घकाल के लिए हो जाएगी, यहाँ भी विकल्प हो जाएगा। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता होगी तो अस्थाई पूंजी की आवश्यकता कब होगी? दीर्घकाल अवधि के लिए होती है। अस्थाई पूंजी की आवश्यकता दीर्घकाल अवधि के लिए होती है। नियंत्रण प्रबंध का सैद्धांतिक, व्यवहारिक, मानसिक और भौतिक पहलू है। तो नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? निम्न में कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है? जोखिम लेना, नवाचार, सृजनात्मक क्रिया या प्रबंधकीय प्रशिक्षण, डी विकल्प में चले जाए, ये इसकी विशेषता नहीं है। अब हम लोग आते हैं, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बृहद योजना मानी जाती है। संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तो संगठन का उद्देश्य अगर हमको प्राप्त करना होगा तो इसके लिए नीति के रूप में, कार्यक्रम के रूप में, उद्देश्य के रूप में या रणनीति के रूप में, तो रणनीति के रूप में चले जाएं। बृहद योजना। प्रभावी संदेश वाहन में बाधा होती है। प्रभावी संदेश वाहन में क्या बाधा होती है? भाषा, दूरी, व्यक्तिगत भिन्नता या इनमें से सभी। तो आप यहाँ पर डी विकल्प में चले जाएं, उनमें से सभी। प्रभावी संदेश वाहन में भाषा, दूरी, व्यक्तिगत भिन्नता, ये सभी बाधाएं होती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? निम्न में कौन सा उपभोक्ता का उत्पाद नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियाँ। तो पुरानी मूर्तियाँ, इसका आंसर सी में चले जाएं। 95 का सी हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। कंपनी के अंश की बिक्री संबंधी विवाद, दंडित प्रकृति के विवाद, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद या नौकरी संबंधी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद जो आते हैं वो आपका विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सी विकल्प, जो विक्रेता द्वारा दोषी माल की, इसमें चले जाएं आप। ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर ये जो दिखाई दे रहा है, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी विवाद, ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग आते हैं, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ? तो अहमदाबाद में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद। अफवाहें फैलाने वाले संगठन होते हैं, तो अफवाह फैलाने वाले संगठन कौन होंगे? तो अनौपचारिक होगा। अनौपचारिक संगठन अफवाह ज़्यादा फैलाता है। अनौपचारिक संगठन अफवाह ज़्यादा फैलाते हैं। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है। वाणिज्यिक पत्र की अधिकतम अवधि होती है तो 12 महीना इसका अधिकतम होगा। स्कंध विपणी खाली स्थान के हित की सुरक्षा करती है। स्कंध विपणी किसके हित की सुरक्षा करती है? निवेशक, कंपनी, सरकार या किसी की नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर ए विकल्प हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ए विकल्प, निवेशक में चले जाएं, इसका आंसर निवेशक हो जाएगा। यानी निवेशक की यह हित की सुरक्षा करती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर भेजें। यह बीएसटी के मॉडल सेट 2 का आंसर है। अभी मैंने 1 से लेकर 100 तक बताया है। मैं पुनः इसका तीसरा सेट और चौथा सेट बहुत जल्दी ही प्रकाशित करूँगा। धन्यवाद।